हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR या स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें शिफ्ट फर्स्ट का पेपर होता है 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। 90 मिनट का हमें करने होते हैं 100 प्रश्न। ठीक है, पार्ट ए में दिए होते हैं 50 प्रश्न जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के होते हैं, यानी कि जीके के, ठीक है, जीएस के। और देखिए, फिर पार्ट बी में होते हैं रीजनिंग के 25 प्रश्न, और फिर उसके बाद होते हैं 15 प्रश्न होते हैं पार्ट सी में मैथ के, और पार्ट डी में होते हैं 10 प्रश्न कंप्यूटर प्रिपरेशन के। कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है, अंग्रेजों ने पंग भंग यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को देश में निरस्त कर दिया था। पहला ऑप्शन दिया 1919, दूसरा दिया 1911, तीसरा दिया 1905, चौथा दिया 1909। तो हमारा देखिए, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1919 में निरस्त कर दिया। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। पहला ऑप्शन दिया 1948, दूसरा दिया 1984, तीसरा दिया 1964, चौथा दिया 2004। तो देखिए, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1984। ठीक है, 3 नंबर पे दिया है, अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है। देखिए, अंगूर की बेल कहाँ से क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है जड़ी बूटी, दूसरा दिया है आरोही, तीसरा दिया है झाड़ी, चौथा दिया है विसर्पी। तो देखिए, अंगूर की बेल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है, यानी कि नीचे एक, तो उसके ऊपर 2, 3, इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये क्या क्रम होता है, आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़े की ओर चलना। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आरोही क्रम। मतलब इसमें दिया है ऑप्शन आरोही, आरोही। ठीक है, क्लिम्बर। 4 नंबर पे दिया, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया प्रथम कुंडलिका, दूसरा दिया है महादंड नायक, तीसरा दिया है संधि विग्राहक, ठीक है, चौथा दिया है सार्थवाहक। तो हमारा देखिए, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सार्थवाहक। 5 नंबर पे दिया है सर विलियम जोन्स द्वारा, यानी कि सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डैश की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन दिया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दूसरा दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा दिया है कलकत्ता मदरसा, चौथा दिया है बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो हमारा देखिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा। 6 नंबर पर दिया 2019 में मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट के मुख्य कोच निम्नलिखित में कौन था। देखिए, इसमें गेम का एक प्रश्न डाल दिया गया। ठीक है, यह तो रीजनिंग है भाई, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जेम्स पेमेंट, दूसरा दिया रॉबिन सिंह, तीसरा दिया सेन बॉन्ड, चौथा दिया महिला जयवर्धने। तो हमारा देखिए, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं महिला जयवर्धने। ठीक है, 7 नंबर पर दिया डैश एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ चाहे फेफड़ों में विकसित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है डेंगू, दूसरा मलेरिया, तीसरा दिया है फील पाव, चौथा दिया क्षय रोग। तो देखिए, इसमें चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि क्षय रोग से आदमी को बुखार भी आने लगता है, खांसी भी, सीने में दर्द और भी वजन जब घटना लगता है, और भी बहुत सी दिक्कतें उपलब्ध हो जाती हैं, ये फेफड़ों में विकसित होता है। ठीक है, क्षय रोग। 7 नंबर हो गया था। 8 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। दूसरा दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। तीसरा दिया ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, यानी कि UV, ठीक है, विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। चौथा दिया ओजोन एक घातक विष होता है। तो देखिए, इसमें तीनों नीचे वाले सही हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC वायुमंडलीय ओजोनों में कमी हेतु उत्तरदायी है, सही बात है बिल्कुल। 3 नंबर देखिए, ऑप्शन दिया है ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों। देखिए, ये तो आपने भी सुना होगा कि सूर्य से आने वाली किरणों को कौन रोक रहा है। अगर सीधे चले आए तो हम लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि सीधे आएगा तो बहुत प्रकाश होगा, बहुत तेजी से। जो हरे भरे पेड़ हैं, ये बहुत से पेड़ जलने लगेंगे अपने आप। ठीक है, हमारे तुम्हारे अंदर भी ऊर्जा बहुत हो जाएगी, और यहाँ का तापमान भी बहुत बढ़ जाएगा पृथ्वी का। तो ओजोन परत इन सबको पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। ठीक है, 4 नंबर पे ऑप्शन दिया है ओजोन एक घातक विष है। ठीक है, ओजोन एक घातक विष है। अब इसमें पहला प्रश्न देखिए, गलत दिया है, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या एजेंसी भुगतान पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है विप्रो, दूसरा दिया जियो, तीसरा दिया इंडिया पोस्ट, चौथा दिया फिनो। तो ये फिनो की भी आपने सुनी होगी, फिनो, ठीक है, SBI की बहुत से लोग ब्रांच लिए बैठे होंगे फिनो में। ठीक है, और भी बहुत से फिनो के भी देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी सुना होगा, जियो की भी सुना होगा, जियो पेमेंट बैंक। देखिए, विप्रो नहीं सुना होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहीं विप्रो। देखिए, 10 नंबर प्रश्न दिया गया है मैक्रो, 9 नंबर तो देखिए हो गया था विप्रो, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए प्रश्न दिया है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पाद पिछले वर्ष की अपेक्षा, यानी कि 2018-19 में डैश बढ़ा था। पहला ऑप्शन दिया है 2.50%, दूसरा दिया है 6.50%, तीसरा दिया 0.50%, चौथा दिया
10.50%। तो इसमें देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.50%। 11 नंबर पर दिया निम्नलिखित में कौन सा किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया कर नीति, दूसरा दिया अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, तीसरा दिया निवेश व विनिवेश रणनीतियाँ, चौथा दिया ऋण एवं अधिशेष प्रबंधन। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। 12 नंबर प्रश्न दिया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कुआं, दूसरा दिया नदी, तीसरा दिया हैंडपंप एवं ट्यूबवेल, ठीक है, चौथा दिया नल। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी हैंडपंप एवं ट्यूबवेल। 13 नंबर प्रश्न दिया विनी महाजन डेल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। पहला ऑप्शन दिया गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा त्रिपुरा, चौथा पंजाब। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी पंजाब। 14 नंबर प्रश्न दिया है वागू रुम्बा, ठीक है, देश समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य। पहला ऑप्शन दिया है बोडो, दूसरा दिया है माझी, तीसरा दिया है वारली, चौथा दिया है राठवा। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी बोडो। 15 नंबर प्रश्न दिया है डून यानी कि ड्यून्स डैश और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। पहला ऑप्शन दिया है पश्चिमी मैदान, दूसरा दिया है निम्नतर हिमालय, तीसरा दिया है बृहत्तर हिमालय, चौथा दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी निम्नतर हिमालय। 16 नंबर प्रश्न दिया है आदि चनल्लूर पुरातत्विक स्थल देश राज्य में स्थित। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न दिया चिकनी मृदा, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, दूसरा दिया चिकनी मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, तीसरा दिया चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने में किया जाता है, चौथा दिया चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी चिकनी मृदा, ठीक है, अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कौन सा प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित। हमारा पहला नंबर ऑप्शन दिया है मनुस्मृति, दूसरा दिया संहिता, तीसरा दिया अर्थशास्त्र, चौथा दिया चरक संहिता। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सुश्रुत संहिता। 19 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया पटना, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा कटक, चौथा दिल्ली। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, यानी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दिया है चौपड़, जिसे चौपर और चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय रेस्था थी। पहला ऑप्शन दिया है बोर्ड खेल, दूसरा दिया है साहसिक खेल, तीसरा दिया युद्ध कला, चौथा दिया है शस्त्र यानी कि हथियार। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है, यानी बोर्ड खेल था, ठीक है, चौपर या चौसर भी से कहते हैं, चौपड़। 21 नंबर पर दिया है स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नारा दिया गया। पहला ऑप्शन दिया करो या मरो, दूसरा इंकलाब जिंदाबाद, तीसरा ऑप्शन दिया उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, चौथा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर रखी गई थी। पहला ऑप्शन दिया 7.25%, दूसरा दिया 6.75%, तीसरा दिया 8.75%, चौथा दिया 9.25%। हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, 9.25%। देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी। पहला ऑप्शन दिया 9वीं, दूसरा दिया 11वीं, तीसरा दिया 15वीं, चौथा दिया 7वीं। तो इसमें हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 7वीं। 24 नंबर प्रश्न दिया देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया गया संविधान सभा की निम्नलिखित में कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, दूसरा दिया वित्त और कर्मचारी संबंधी समिति, तीसरा दिया प्रक्रिया के नियमों पर समिति, चौथा दिया संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन है संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया बर्मा टेक्टोनिक प्लेट यानी कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जाने के कारण 2004 में सुनामी है, दूसरा दिया पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार सबसे कम आते हैं, तीसरा दिया है गर्म महासागरीय धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों तक पानी ले जाते हैं, चौथा दिया प्रशांत महासागर की तुलना हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी यानी कि बहुत कम होती है, नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर। 26 नंबर पर दिया भारत में फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, यानी कि फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। दूसरा दिया पहला दिया है बबूल, दूसरा साल, तीसरा दिया है नीम, चौथा दिया है पीपल। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पीपल, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न दिया है रोहतास का किला वर्तमान में देश में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भारत। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रोहतास का किला पाकिस्तान में है, ठीक है।
28 नंबर पर दिया निम्न में किस क्रिकेट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? पहला ऑप्शन दिया विराट कोहली, दूसरा दिया एम एस धोनी, तीसरा दिया है सचिन तेंदुलकर, चौथा दिया शिखर धवन। हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी शिखर धवन। 29 नंबर पर दिया है आर विज्ञानंद का संबंध निम्न में किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन दिया शतरंज, दूसरा पोकर, तीसरा टेबल टेनिस, चौथा दिया है स्क्वैश। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, शतरंज। ठीक है। 30 नंबर पर दिया है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डेस आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है जोर मेला, दूसरा होला मोहल्ला, ठीक है, तीसरा दिया है माघी मेला, चौथा दिया है रोजा शरीफ उर्स। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है, माघी मेला। 31 नंबर पर दिया है कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, दूसरा दिया मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, तीसरा दिया प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मरम्मत में सहायता मिलती है, चौथा दिया मानव शरीर को खनिज पदार्थों की बहुत आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है, एनीमिया नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, मतलब ऑप्शन हमारा यही सही होगा, कथन ये वाला गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन हमारा यही सही होगा। ठीक है। 32 नंबर पर दिया है केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत अधीन उद्घाटन ट्रेन, ठीक है, के बीच चली थी? पहला ऑप्शन दिया यानी केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल यात्रा के अधीन उद्घाटन ट्रेन देश के बीच चली थी? पहला ऑप्शन बिहार और तेलंगाना, दूसरा दिया कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा दिया महाराष्ट्र और बिहार, चौथा दिया छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो हमारा तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और बिहार। देखिए 33 नंबर पर दिया बच्चों की कहानी की पुस्तक ड्रेस में अकेला एक काल्पनिक पात्र है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है द जंगल बुक, दूसरा दिया है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, तीसरा दिया है एलिस द एडवेंचर इन वंडरलैंड, चौथा दिया है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि द जंगल बुक। आपने देखिए मूवी देखी होगी, ठीक है, द जंगल बुक, उसमें भी अकेला होता है। 34 नंबर पर दिया है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार रुपए तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आय कर से छूट प्राप्त है? पहला ऑप्शन दिया है 7 लाख, दूसरा 7.5 लाख, तीसरा दिया 5.5 लाख, चौथा दिया 5 लाख। हमारा ये चौथा ऑप्शन सही रहेगा, 5 लाख। 35 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, दूसरा दिया है भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तीसरा दिया भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, चौथा दिया भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक है। गांधी जी ने देश को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में बनाने वाले हेतु भारतीयों में से आह्वान किया था? पहला ऑप्शन दिया 19 मार्च 2020, दूसरा दिया है 9 अगस्त 1920, तीसरा दिया 26 सितंबर 1919, चौथा दिया 6 अप्रैल 1919। हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, 6 अप्रैल 1919। 37 नंबर पर दिया किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व यानी कि लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन दिया जमींदार, दूसरा दिया महलवाड़ी, चौथा दिया है कुमार मात्र, तीसरा दिया है कुमार मात्र, चौथा दिया है रैयत वाली। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, कुमार मात्र। और 3 नंबर का दिया है कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित कौन थे? पहला ऑप्शन दिया मार्गरेट अल्वा, दूसरा दिया भगत सिंह कोश्यारी, तीसरा सत्यपाल मलिक, चौथा दिया है मुहम्मदुल्ला सिन्हा। तो देखिए यह हमें लग रहा पिछले पेपर में किसी था, ठीक है, इसमें वाला देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, भगत सिंह कोश्यारी। 39 नंबर का दिया अनियमित जमा योजना प्रतिबंध यानी कि अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम धारा भारत में गैर विनियमित जमा योजना प्रतिबंधित कर दी थी? पहला 2017, दूसरा दिया 2018, तीसरा दिया 2019, चौथा दिया 2016। हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2019। 40 नंबर प्रश्न यानी में कौन सी संगीत शैली का सूफी भाष में? पहला ऑप्शन दिया गजल, दूसरा दिया ठुमरी, तीसरा कव्वाली, चौथा ख्याल। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कव्वाली ये संगीत शैली का सूफीवादी संबंधित है। 41 नंबर का न्याय भारतीय दंड संहिता की निम्न में कौन सी धारा न्याय कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? पहला ऑप्शन दिया 268, तीसरा दिया 193, पहला देखिए 268, दूसरा दिया 193, तीसरा दिया 223, चौथा दिया 147। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, 193। देखिए आपने सुना भी होगा वो नहीं ज्वेलरी 2 में देखिए झूठे साक्ष्य प्रकट कर रहा है तो 193 धारा लगाई जाती है, वही है। 42 नंबर पर दिया है सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार में कौन सा? पहला ऑप्शन दिया पद्मश्री, दूसरा दिया CNNIVN
इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट। दूसरा दिया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईफा पुरस्कार। चौथा दिया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो हमारा विजय पहला ऑप्शन सही है, पद्म श्री है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न दिया है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए 61। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न लमसम ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है संविधान 62वां संशोधन अधिनियम 1989। दूसरा दिया संविधान 64वां संशोधन अधिनियम 1990। तीसरा दिया संविधान 63वां संशोधन अधिनियम 1988। चौथा दिया संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988। हमारा देखिए में चौथा ऑप्शन सही है, संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988। देखिए कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो हम सीधे सीधे लगाएंगे 1988 में। ठीक है, 1988। और देखिए यह पूछेगा कब के कौन से संशोधन में, तो हमारा देखिए संविधान 61वां संशोधन। ठीक है, यह प्रश्न याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत। 45 नंबर प्रश्न दिया, बहुत सी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 45 नंबर प्रश्न हो गया। 44 नंबर प्रश्न दिया केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेनदेन पर देश की दर से TDS लगाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया 1%, दूसरा 0.25%, तीसरा दिया है 3%, चौथा दिया है 2.5%। हमारा यह पहला ऑप्शन है 1%। ठीक, 45 नंबर प्रश्न दिया है कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा। पहला ऑप्शन दिया अजीत प्रेमजी, दूसरा दिया विजय माल्या, तीसरा दिया गोपी चंद हिंदुजा, चौथा दिया आदि गोदरेज। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, विजय माल्या, किंगफिशर के जो पहले मालिक थे। ठीक है, कि इन्होंने एक घोटाला कर दिया 9,000 करोड़ का, ये पैसे लेके भाग गया। घोटाला के अंदर पैसे लेकर चले गए। 46 नंबर प्रश्न दिया है देश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा सिक्किम, चौथा नागालैंड। हमारा गया तीसरा ऑप्शन है सिक्किम में। ठीक है, 46 नंबर है नेपाल के मंदिर को बानु मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है बूढ़ा सुब्बा, दूसरा दिया है वराह क्षेत्र, तीसरा दिया है स्वयंभूनाथ, चौथा दिया पशुपतिनाथ। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है स्वयंभूनाथ। 48 नंबर पर जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई असद भाई का मकबरा निर्णय कौन था। पहला चीनी का रोजा, दूसरा दिया गोल गुम्बद, तीसरा दिया है महावत मकबरा, चौथा दिया है 64 खम्बा। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है महावत मकबरा। 49 नंबर पर दिया मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु देश से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया 2 महीना, तीसरा दिया 6 महीना, चौथा दिया 12 महीना, तीसरा दिया 12 महीना, चौथा दिया 1 महीना। तुम्हारा ये चौथा ऑप्शन सही है कि 1 महीना। ठीक है, 50 नंबर तक दिया भारत में देश ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी भारत में देश ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया विकास बैंक, दूसरा दिया है निजी वाणिज्य बैंक, तीसरा दिया सार्वजनिक वाणिज्य बैंक, चौथा दिया सहकारी बैंक। हमारा ये चौथा ऑप्शन सहकारी बैंक। देखिए आज मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न पूर्ण करा दिया 7 दिसंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट को। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत है या कोई भी डाउट है अगर आपका, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।